मैं एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम गुड नाइट मम्मी है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। एक परिवार में एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम लुकास और इलायस है। वे अभी अभी चले गए हैं जंगल के बीच में और एक झील के पास एक नया घर है। माँ एक गाना बजाने वालों का सदस्य हुआ करती थी जो स्थानीय टीवी पर काफी प्रसिद्ध है। एक दिन लुकास और इलियास अपने घर के आसपास लुका छिपी खेलते हैं। उन्हें महसूस करते हुए कि उनकी मां घर लौट आई है, दोनों तुरंत अपनी मां से मिलने के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन वे केवल एक महिला को देखते हैं जिसके लगभग पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। वह महिला उनकी मां है जिनके चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी। यह लुकास और इलायस को काफी हैरान करता है, लेकिन अभी भी वो अपने मां आदेश का पालन करते हैं। लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। मां ही देती है ध्यान इलायस पर को बिना किसी स्पष्ट कारण के। वह केवल इलियास को भोजन और पेय प्रदान करती है, केवल इलियास के साथ खेलती है और केवल इलियास के शब्दों का जवाब देती है, जबकि लुकास की उपेक्षा की ही नहीं जाती है क्योंकि वह अभी भी उपचार में है। माँ भी कुछ नए नियम बनाती है, जैसे कि घर पूरी तरह से मौन की स्थिति में होना चाहिए, कोई आगंतुक नहीं होना चाहिए, कोई जानवर नहीं होना चाहिए, कोई बाहर से सामान नहीं लाना चाहिए, पर्दे हमेशा बंद होने चाहिए और उन्हें केवल घर के बाहर चुपचाप खेलने की अनुमति है। अपनी मां के अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर जुड़वा बच्चों को शक होने लगता है कि उसकी पट्टियों के नीचे उनका मां एक ही व्यक्ति नहीं हो सकती है। मां भी क्रूरता से काम करती है और इलायस पर शारीरिक रूप से फटकार लगाती है जब वह शरारती या अवज्ञाकारी है। लड़के टिप्पणी करते हैं कि यह ऐसा कुछ है जो उनकी मां कभी नहीं करेगी। इससे लुकास और इलायस और भी आश्वस्त हो जाते हैं कि मां उनकी मां नहीं है, क्योंकि उनकी मां उन्हें इस तरह नहीं डांटेगी। एक सपने में जो जुड़वा बच्चे साझा करते प्रतीत होते हैं। लड़कों की मां केवल अपने अंडरवियर में जंगल में भटकती है। वह पूरी तरह से कपड़े उतारती है, फिर अपनी पट्टियों को खोलती है। उसके सिर में ऐंठन और घूमना शुरू हो जाता है। अगले दिन लुकास और इलियास जानबूझकर विरोध के रूप में परेशानी पैदा करता है। एक लड़ाई छिड़ जाती है। जुड़वा बच्चे जोर देकर कहते हैं उनकी मां वापस लेके आओ। उनकी मां को लगता है कि उनके बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। जब इलायस ने दावा किया कि वह है उसकी मां नहीं, मां उसे सजा देती है और उसे 10 बार कहने के लिए मजबूर करती है कि वह उसकी असली मां है। वह उसे लुकास से बात करना बंद करने के लिए भी कहती है। यह जानकर इलियास बहुत दुखी हो जाता है। मां दोनों को अलग करना चाहता है। कुछ दिन बीत गए। लुकास और इलायस अब भी मां से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली मां जल्द लौट आए। उस दिन बाद में मां उन दोनों से मिलना चाहती है। वह कहती है कि वह अब नाराज नहीं है। मां तुरंत एक नए चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करती है। मां का चेहरा पट्टियों से ढका नहीं है, लेकिन लुकास और इलियास अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि वह उसकी मां है। मां कहती है घर के बाहर बूमरंग खेलें। मम्मी जैसे ही पिछला दरवाजा खोलती है, बच्चे जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे शहर में भाग जाते हैं और अंततः एक पुराने चर्च में जाते हैं और पुजारी से पूछते हैं। पुजारी उन्हें थाने ले जाने का वादा करता है ताकि धोखेबाज को अपना बताकर रिपोर्ट किया जा सके लेकिन वह उन्हें बरगलाता है और उन्हें घर वापस लाता है। पुजारी ने मां से समझाने को कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इस बारे में बात करती है कि दुर्घटना के बाद से चीजें कितनी कठिन रही हैं और अलगाव। मां अंदर लौट आती है, लेकिन इलियास या लुकास को कहीं भी नहीं ढूंढ पाती है। वह अंततः हार मान लेता है और खुद को सोने के लिए रोता है। उसी रात लुकास और इलायस मां के लिए कुछ करते हैं। वह सुबह उठकर अपने जुड़वा बच्चों को उनके घर के बने भूत में देखती है, मुखौटे और एहसास कि वह बिस्तर से बंधी है। जुड़वा बच्चों ने उसे बांध दिया है, जिससे उसका बचना असंभव हो गया है। तभी लुकास और इलायस उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं, उनकी असली मां का ठिकाना। वह जोर देकर कहती है कि वह उनकी मां है। लुकास और इलायस अपनी असली मां की तस्वीर की तुलना मां से करने लगते हैं। उनका झगड़ा होता है क्योंकि इलियास को विश्वास होने लगा है कि मां ही उनकी असली मां है, जबकि लुकास अभी भी आश्वस्त है कि मां उनकी मां नहीं है। जब मां इलियास के साथ अकेली होती है, मां इलायस को समझाने की कोशिश करती रहती है कि वह उसकी असली मां है और इलायस को उसे आजाद करने के लिए कहती है। धीरे धीरे इलियास मां के पैरों को ढीला करना शुरू कर देता है, लेकिन जब लुकास वापस आता है और पूछता है तो उसे रोक दिया जाता है। वो क्या कर रहा है? वह दर्शाता है कि मां के चेहरे का बर्थमार्क आसानी से मिट जाता है। मां उन्हें बताती है कि उन्होंने इसे शल्य चिकित्सा में उतार दिया। इलियास इस पर विश्वास नहीं करता है और उसे थप्पड़ मारता है। उस पल लुकास और इलियास फिर से अपनी मां के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, जबकि मां को बहुत परेशान करते हैं अप्राकृतिक तरीके। वे जो अत्याचार करते हैं वो बेहद पागल है। मम्मी कई दिनों तक बिस्तर पर बंधी रहती है।
वह अपना बिस्तर गीला करती है। जुड़वा बच्चों ने बिस्तर बदलने के लिए उसे कुछ समय के लिए उसकी बेड़ियों से मुक्त कर दिया। मम्मी तुरंत इस मौके का इस्तेमाल बचने के लिए करती है। हालांकि जुड़वा बच्चों ने एक अजीब जाल स्थापित किया है, उसे गिरने का कारण बनता है। माँ को बेहोश कर देता है। माँ लिविंग रूम के फर्श से चिपकी हुई है। इलियास घर को जलाना शुरू कर देता है ताकि उन पर उनके बारे में सच्चाई बताने के लिए दबाव डाला जा सके। माँ अपने जीवन के लिए अंतिम बोली में इलियास से कहती है कि अगर वह उसे मुक्त करता है तो वह साथ खेलेगी। वह दिखावा करेगी कि लुकास फिर से जीवित है, उसका नाश्ता बनाए, वह जो चाहे। फिर उसने इलियास को आंसू बहाते हुए समझाया कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और वह अपने बेटे से भीख मांगती है उसे मुक्त कर दे, ताकि वे दोनों त्रासदी से आगे बढ़ सके। अब यह वो जगह है जहां सब कुछ है प्रकट किया। लुकास मर चुका है। परिणाम स्वरूप लुकास केवल एक दृष्टिभ्रम है। एसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के कारण इलियास अपने दूसरे आधे के निधन को स्वीकार करने में असमर्थ है। माँ शुरू में इलियास के साथ खेलती है, जैसे लुकास अभी भी आसपास था। इलियास के लिए लुकास असली है, लेकिन माँ के लिए नहीं। इलियास फिर उसे यह साबित करने के लिए चुनौती देता है कि वह है लुकास क्या कर रहा है, यह बताकर उनकी माँ। लुकास पर्दे के पास मशाल लिए हुए है, लेकिन जाहिर है माँ वह नहीं देख सकती। इलियास का मानना कि उसकी असली माँ लुकास को देख सकती थी। फिर वह लुकास से मशाल लेता है और पर्दे में आग लगा देता है। आग की लपटें चारों ओर फैलती हैं। जल्द ही यह माँ को आग की लपटों में घेर लेता है। वह एक ज्वलंत मौत मरती है। फिल्म अग्निशामकों के साथ आग बुझाने के साथ समाप्त होती है, लेकिन माँ को बचाने के लिए बहुत देर से पहुँचती है। फिल्म के अंतिम शॉट में इलियास और लुकास को कॉर्नफील्ड से गुजरते हुए दिखाया गया है और अपनी माँ के साथ उभरते हुए। वे तीनों मुस्कुराते और गले लगाते, और यह फिल्म गुड नाइट मॉमी का अंत है। अब आपके स्पष्टीकरण के लिए, घर की औरत ही असली माँ होती है। वह एक प्रतिरूपण करता नहीं है कुटिल इरादे। एक खूबसूरत घर में एक प्यार करने वाला परिवार तलाक के कारण नष्ट हो गया और बेटे की मौत। माँ कोशिश कर रही है कि एक नई शुरुआत हो, और वह प्लास्टिक सर्जरी प्राप्त करके ऐसा करती है। नई शुरुआत के हिस्से के रूप में माँ ने पुराने घर को भी बेच दिया और एक अलग जगह पर चले गए। माँ शुरू में इलियास के साथ खेलती है, जैसे लुकास अभी भी आसपास था, लेकिन इससे वो थक जाती है। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वो पिटाई भी करती है और इलियास को रुकने की धमकी देती है। अपने मृत भाई से बात कर रहा है। अंत में, फिल्म के अंत में हमें यह सही दिखाया गया है, पारिवारिक चित्र राख में विलीन हो गया। यह स्पष्ट है कि यह फ्रेम एक विडंबनापूर्ण प्रतिनिधित्व है कि यह कैसे है लुकास की जान लेने वाली दुर्घटना के बिना निकल जाता। इलियास का ठिकाना। आगे के मूवीज के लिए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें।